लॉस, एग्रेसिव मत कर, स्किन लटक जाएगी। स्विंग्स होना ओवरवेट आदमी में काफ़ी विजुअल बात है, और कहीं ना कहीं उसमें आपका नुकसान ही हो जाता है। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूँ माउली, आपका दोस्त, और एक वीडियो लेके आए हूँ रिगार्डिंग फैट लॉस, वेट लॉस। तो जैसे कि आपको मालूम ही रहेगा, मैंने अराउंड 50 केजीज वेट लॉस कर लिया है, और ये सब की बदौलत ये मेरा शॉप है, और यहाँ पर मैं मोस्टली 12 से 14 घंटे यहीं पर रहता हूँ, और इधर रह के ही मैंने 50 केजीज वेट लॉस किया है। तो आज एक्चुअली हमारा टॉपिक है कि अपन एग्रेसिव वेट लॉस क्यों करना चाहिए। तो मैं एक्चुअली 7-8 महीने में मोस्टली 35 to 40 केजीज वेट लॉस किया था। उसके पहले मैंने कम एक्चुअली वेट लॉस किया था, पर ज़्यादा टाइम लिया था, और 7-8 महीने में जो पिछले मैंने 35 to 30 केजीज कम किए, उस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और पिछला वीडियो आपने देखा नहीं रहेगा तो ज़रूर देख लेना। उस वीडियो में मैंने बताया था कि वो एक चीज़ कौन सी थी जिसने मुझे मोस्ट ऑफ द हेल्प करी। तो बने रहो ये वीडियो में, ऑब्वियसली आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो अभी बात करने वाले अपन भाई कि आपको एग्रेसिव वेट लॉस क्यों करना चाहिए, और एग्रेसिव वेट लॉस अगर आपने नहीं किया तो क्या क्या आपको फेस करना पड़ सकता है। कैसे आप एक स्पार्क पकड़ते हो कि भाई मुझे ना अभी वेट लॉस करना है, तो वो स्पार्क पकड़ के ना आप स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हो हाईली कि हाँ ये कर दूंगा, अभी वर्कआउट करके शुगर छोड़ दूंगा, ऑयल छोड़ दूंगा। पर ये मोस्टली स्टार्टिंग में आप 2-4 दिन करके ना क्विट कर देते हो। ये आपने नोटिस किया ही रहेगा। एक एक्सट्रीमली ओबेस पर्सन ये मेरी बातें ज़रूर समझ सकते हैं कि आप बहुत बार क्विट करते हो मोस्टली। ऐसा नहीं कि आप काफ़ी कम बार क्विट करते हो, ना जाने आप काफ़ी बार क्विट कर चुके हो, और एक बार वो स्पार्क पकड़ के क्विट करोगे ही करोगे। पर कैसे कि अगर आप एक्सट्रीमली ओबेस पर्सन हो तो आप ट्राई करोगे कि जितना क्विक आप कर सकते हो वेट लॉस उतना करने की। अगर आप वो एक्सट्रीम वेट लॉस क्विक नहीं कर पाए ना, तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही सब बता दूँ कि मैंने क्या क्या फेस किया। मैंने ना जाने अनगिनत बार डाइट तोड़े, अनगिनत बार मेरे से गलतियाँ हुई। मैंने ट्राई किया कि सब लोग बोल रहे थे कि भाई थोड़ा सा धीरे कर वेट लॉस, एग्रेसिव मत कर, स्किन लटक जाएगी, ये सब। तो कहीं ना कहीं चीज़ एक्चुअली आ जाती थी पेशेंस पे, क्योंकि पेशेंस एक्चुअली रखने को हो रहा नहीं था, क्योंकि अपने को मालूम था कि टाइम एक्चुअली काफ़ी कम है। अपने को लगता है कि टाइम काफ़ी है, पर अंदर से अपने को लगता है कि भाई अपने को फटाफट रिजल्ट चाहिए, फटाफट कुछ ना कुछ अपने को प्रूव करना है। तो जैसे मैंने फिर वेट लॉस करते, तो जो धीरे धीरे वेट लॉस करते हैं, मुझे प्रॉब्लम ये है कि मैं समझो एक हफ्ता कर भी लेता ढंग से, पर अगले हफ्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता था। कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम्स, मूड स्विंग्स हो जाते थे काफ़ी। मूड स्विंग्स होना ओवरवेट आदमी में काफ़ी विजुअल बात है, कैजुअल बात है। तो मूड स्विंग्स एक्चुअली काफ़ी हो जाते थे, तो फिर भटक जाता था इधर उधर। तो उस प्रोसेस में एक्चुअली रहने के लिए मुझे एग्रेसिवली करना पड़ा वेट लॉस, क्योंकि आप जितना एग्रेसिवली करते हो तो आप डे टू डे आप उस प्रोसेस में रहते हो, वो ग्राइंड जोन में रहते हो। आप इतना बिंज नहीं करते, इतना कि मैं तो करता ही नहीं था। आप ट्राई करते हो, जैसे मैंने बोला कि फास्टिंग सीखा, तो फास्टिंग करना मैंने पहले ट्राई किया, फिर उसमें अच्छे मील्स डाले। तो वो जो जोन था ना, वो जोन में मैं काफ़ी टाइम रहा, 3 से 4 महीने। ऐसा नहीं कि मूड स्विंग होते जाते, तभी भी आप काफ़ी बर्नआउट हो जाते हो। 3 से 4 महीने लगने को ऐसे लगते हैं कि काफ़ी फटाफट निकल जाएंगे, पर नहीं। जो स्टार्टिंग में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और वो जोन में रहना एक्चुअली मुझे फ़ायदे उसके काफ़ी थे वो जोन में रहने के लिए। पर उसके लिए मैंने पहले भी वीडियोस डाली कि मैंने सेक्रीफाइस किया था दोस्त लोग का, क्योंकि वो लोग का कॉल वगैरह आना और मूड स्विंग्स होना एक काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि आपके जो दोस्त थे वो खैर अच्छे के लिए बोलते रहेंगे, आओ चलो जाते किधर घूमने, पर कहीं ना कहीं उसमें आपका नुकसान ही हो जाता है।
तो वो सब सेक्रीफाइस मैंने किया था। मैंने एक्चुअली इनकमिंग कॉल्स वगैरह सब बंद कर दिए थे, मतलब समझो एक तरफ से लॉक इन हो गया था। तो मतलब सुबह आना, अपने मील खाना और जिम करके फिर मील खा के फिर जाके सो जाना, स्लीप लेना, अच्छे से स्लीप लेना, वो सब कुछ चीज़ें थी जो फिर मैंने एग्रेसिवली करना चालू किया। यानी कि वर्कआउट करते टाइम भी काफ़ी ज़्यादा रेप्स वगैरह या कार्डियो भी थोड़ा सा एग्रेसिवली, जिससे मतलब खुद को मैं दुखा सकूँ किसी ना किसी तरीके से। कि मैं अगर खुद को दुखाता था तो मोस्टली पूरा दिन रिकवरी में ही जाता था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था भाई गंदा खाना है नहीं, अपना जो कुछ है डेफिसिट भी मेंटेन करना है और अपना जो प्लांट मील्स है वही खा के अपन कंटिन्यू करेंगे। तो एग्रेसिवली करने के लिए मुझे कम से कम समझो जब 2-3 महीने हो गए उसके बाद मैंने एग्रेसिव करना चालू किया, क्योंकि 2-3 महीने तो एक्चुअली सेटअप होने के लिए चले गए मेरा पूरा डाइट रूटीन। कि भाई मेरे को जब समझा कि भाई दुकान में ही अपने को निकालना है, ये सब दुकान तो अपन हटा नहीं सकते और खुद को भी इधर ही आके बैठने का है हर दिन, तो इधर एडप्ट करना, फिर इधर के जो डिस्ट्रैक्शंस थे उससे बचना, फिर अपने गोल्स पे फोकस होना, अपने डाइट रूटीन, ये सब में 1-2 महीने एक्चुअली निकल गए थे। जब 2 महीने निकल गए तब समझा कि भाई, तो 2 महीने निकलने के बाद मुझे समझा कि भाई मैं ऑल सेट हो चुका हूँ और अभी मैं एग्रेसिवली कुछ भी कर सकता हूँ। चाहे तो एग्रेसिवली फास्ट भी कर सकता हूँ, एग्रेसिवली वर्कआउट भी कर सकता हूँ। इनफ मेरा स्टेमिना भी ठीक ठाक हो गया था। मतलब जिस मैं स्ट्रगल कर रहा था पहले, जिस वर्कआउट में मैं स्ट्रगल कर रहा था, जिस कार्डियो में मैं स्ट्रगल कर रहा था, उसमें मैं परफेक्ट हो गया था। तो मतलब ग्राइंड के लिए परफेक्ट हो गया था और तभी मैंने फिर एग्रेसिवली कट स्टार्ट किया, ज़्यादा वर्कआउट करना। रिकवरी के लिए काफ़ी कम टाइम, संडे भी जाता था मैं, स्टीम वगैरह लेता था। तो मतलब कंसिस्टेंसी पूरी थी और वहाँ से फिर 3-4 महीना में घिसते ही चला गया। वहाँ से मैं कहीं ना कहीं अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाता, मेरे दोस्त का कॉल भी लाना या वैसा कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता, तो शायद मैं फिर से वही का वही आके रह जाता। क्योंकि एक डिस्ट्रैक्शन भाई काफ़ी है एक ओवरवेट आदमी के लिए। पूरा महीने का या हफ्ते का डाइट तोड़ने के लिए एक डिस्ट्रैक्शन काफ़ी है। और ऐसा भी रहता है कि आप ज़्यादा देर तक कैलोरी डेफिसिट में नहीं रह सकते, क्योंकि ऑब्वियस चीज़ है कि आप इतना देर तक वही डेफिसिट में नहीं खा सकते। क्योंकि अगर मैं कोई जॉब पे रहता तो शायद मैं खा भी लेता लॉन्ग टाइम तक कैलोरी डेफिसिट में, पर यहाँ पे आके बैठना है, यहाँ पे चारों तरफ खाने की चीज़ें, वहाँ पर तो एक्चुअली इम्पॉसिबल हो जाता है ज़्यादा मंथ्स या ईयर्स तक कैलोरी डेफिसिट फॉलो करना। तो मैंने एक्चुअली ब्रेक लेना चालू किया इसमें कि मैं जहाँ पर 6-6, 12-12 घंटा लगातार बैठता था, वहाँ पे अभी बीच में जिम जाता हूँ, फिर दुकान बंद रखता हूँ, तो इनफ टाइम मिल जाता है वहाँ से यहाँ से डिस्ट्रैक्ट होने का। तो ये कुछ चीज़ें थी। और आप जब एक बार 2-3 महीने के बाद आपका रूटीन सेट हो जाता है ना, फिर आपको इतना डिफ़िकल्ट होता नहीं है। तो आपको खाली जो नॉर्मल जो वर्कआउट्स में आप स्ट्रगल कर रहे रहते हो वो भी काफ़ी आसानी से हो जाते हैं। और अपने को मालूम है वही करना है, आपको पूरा मालूम रहता है कि आपको यही करना है, फिर भी आप नहीं करते हो। पर जब ये 2-3 महीने आपको आदत अच्छी लग जाती है तो फिर वो आने वाले 3-4 महीने में ना आपको मोस्ट ऑफ द रिजल्ट दिख जाते हैं, जिसकी एक्चुअली आपको परवाह भी नहीं पड़ती, क्योंकि आप मोस्टली फोकस करते हो आपकी रूटीन फॉलो करने में। और ऑटोमेटिकली आप कभी भी चेक कर लो आपका वेट, तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छा ही रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि आप तब सेल्फ फोकस हो रहते हो, सेल्फ ऑब्सेस हो जाते हो। तो एग्रेसिव वेट लॉस में ये होता है। पर अगर मैं यही थोड़ा रुक के करता तो मैंने आपको बता दिया, पेशेंस प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे हिट करती थी, मूड स्विंग्स हिट करते थे। शायद आपको करे ना करे, पर मोस्टली एज ए बेस्ट पर्सन ये सब हिट करती ही। और स्ट्रेस वगैरह हो गया, फिर मेरे को तो दुकान में आके बैठने का, किसी की फैमिली प्रॉब्लम रहेगी और
कोई स्ट्रेस रहेगा, जॉब प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम, तो वही के वही आप आके रह जाओगे। तो एक फोकस 3 महीना अगर आप कर लोगे ना, तो आपको आने वाले 6-7 महीने काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। आप छोटी छोटी चीज़ें फिर गलती करना नहीं चालू करोगे, क्योंकि आपको मालूम है आप एक्सट्रीम ओबेस होते ही इसके लिए हो क्योंकि आप वही गलती रिपीट करते हो। आपको मालूम है कि ज़्यादा शुगर खाऊंगा, ज़्यादा जंक फूड खाऊंगा, तो मैं ऑब्वियसली ज़्यादा कैलोरीज खाऊंगा, तो अगले दिन ऑब्वियसली अगर मैं हफ्ता भर खाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरा वेट गेन होगा। पर फिर भी आप वही खाते हो, 1-2 दिन कंट्रोल करके फिर से वही रूटीन पे आ जाते हो। तो एक्सट्रीम वेट लॉस में भी वैसा ही है कि आपको मालूम है कि आप ये इतना कैलोरी डेफिसिट रखोगे, इतना प्रोटीन इंटेक खाओगे, इतना वर्कआउट करोगे, तो आपका इतना वेट लॉस होना है कि आपको ऐसा फ़र्क पड़ेगा कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपका डिटॉक्स होता जाएगा बॉडी ऑटोमेटिकली, ग्रोथिंग बीटिंग होगी नहीं, गैस पीस कुछ नहीं होगा। पर आप अगर वो गलती सुधार दोगे, आप अच्छा ढंग का ये सब फॉलो करोगे, तो ऑब्वियसली आपको ये सब फ़ायदा ही है। पर अगर आप वही गलतियाँ करते रहे ना, तो फिर आप एट द एंड आके उधर ही फंस जाओगे। इसलिए मोस्ट ऑफ द लोग जो चालू करते हैं वो एट द एंड फिर से रिगेन करते ही है वेट। मैंने भी किया था ऑब्वियसली, 2-3 बार मैं मोस्टली 20-20 किलो कम करके इतना बड़ा भी दिया हूँ। पर मैंने इस गलती को समझा, इस पैटर्न को समझा, और एट द एंड मैं मेरा जो गोल था वहाँ तक आ गया हूँ। अभी यहाँ से मुझे 16-17 किलो और कम करना है एक्चुअली मेरा आइडियल वेट तक जाने के लिए। अभी फ़िलहाल 96 kg और वहाँ से आइडियल वेट मेरा हाइट के हिसाब से 80 kg है, तो वहाँ तक जाना है। और देखते फिर अभी थोड़ा सा बर्नआउट मोड ही चालू है, क्योंकि समर हीट वो सब एक्चुअली काफ़ी चुप जाती है। पर जो ठंडी और बारिश का जो सीज़न रहता है ना, वहाँ पर मोस्टली मैं खींच देता हूँ, पर इस समर में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही था इस वीडियो में बताना कि एग्रेसिव वेट लॉस क्यों करना चाहिए। अगर एग्रेसिव वेट लॉस नहीं किया तो ये सब हो सकता है, शायद आपके साथ ना भी हो, मैं तो अलग भी हो सकता हूँ, पर मैंने ये सब फेस किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।